रुक जाओ चिंटू और चिंकी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ज़ॉम्बी बनाऊंगी काट कर। अरे मम्मी, हम तुम्हारे बेटे हैं और तुम हमें ही काट कर ज़ॉम्बी बनाना चाहती हो। मम्मी, हमें मत काटो। रुक जाओ, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। गिर गई चिंटू। अब कहाँ बच के जाओगी तुम चिंकी? मम्मी, चिंकी को मत काटना, छोड़ दो उसे। मम्मी मम्मी, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारी बेटी हूँ चिंकी, मुझे मत काटो। चुप कर और चल मेरे साथ, मेरे मालिक तुम्हें काट कर ज़ॉम्बी बनाएंगे। चिंटू बचाओ, मम्मी मुझे उठा कर ले जा रही है। मम्मी मम्मी, छोड़ दो चिंकी को। मेरे बहन को मत ज़ॉम्बी बनाओ। मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमें पहचान क्यों नहीं रही हो? अपना मुंह बंद रख, नहीं तो उठा के पटक दूंगी यही तुझे। बंद कर रोना और चल मेरे मालिक के पास। चिंटू, जल्दी कुछ करो ना, नहीं तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। तू डर मत चिंकी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, अब और नहीं नाचूंगा, मैं हार गया हूँ नाचते नाचते। अब काट लो मुझे तुम। अरे तो सच में आने लगा मुझे काटने। भागो रे दादा नदी में। अब आजा सांप के बच्चे, अब तू मुझे नहीं काट पाएगा पानी में। आजा आजा आजा, आजा ना पानी में कोबरा कहीं का। अरे ये पीछे कैसी आवाज आ रही है? मगरमच्छ मगरमच्छ मगरमच्छ। बाप रे, इतना बड़ा मगरमच्छ आ गया, भागो। आगे कुआं पीछे खाई, अब कहाँ जाए मोरी माई। अरे माई रे, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। लगता है चिंकिया अब नहीं बचने वाली है। वो सब ज़ॉम्बी मिलकर चिंकिया को भी ज़ॉम्बी बना देंगे। मालिक ये देखो, मैं चिंकी को पकड़ कर ले आई, अब इसे भी काट कर ज़ॉम्बी बना दो मालिक। बहुत बढ़िया ज़ॉम्बिनी, अब तुम इस लड़की को उस पेड़ से बांध दो। नहीं नहीं, मुझे मत बांधो मम्मी। चुप कर लड़की, अब तू नहीं बचने वाली है। सीखो उससे तुम दोनों हरामजादों। वो अभी अभी ज़ॉम्बी बनी है और वो एक लड़की को भी पकड़ कर ले आई। चिंटू, कहाँ चले गए तुम? अब मुझे कौन बचाएगा इन ज़ॉम्बियों से? अब मैं कैसे निकालूं वहाँ से चिंकी को? मम्मी, ज़ॉम्बी ने पेड़ से बांध दिया है चिंकी को। मैंने उस लड़की को पेड़ से बांध दिया है मालिक। अब क्या हुक्म है मेरे मालिक? तुम जाओ और उस लड़के को भी पकड़ कर ले आओ। मैं दोनों को साथ में ज़ॉम्बी बनाऊंगा, उन्हें काट कर। ठीक है मालिक, अभी चिंटू को भी पकड़ कर लाती हूँ। बाप रे, मम्मी तो अब मुझे भी पकड़ने के लिए आ रही है। अब मैं क्या करूं? अब चिंटू भी नहीं बचने वाला। बचाओ बचाओ मम्मी, चिंटू और चिंकी बचाओ, नहीं तो मगरमच्छ मुझे पकड़ लेगा। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे बचाने के लिए। चलता हूँ उस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, नहीं तो मगरमच्छ के पेट में चला जाऊंगा। अब आजा मगरमच्छ, आके पकड़ ले मुझे, तू इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। बाप रे, कोबरा फिर से आ गया मुझे काटने के लिए। अब क्या होगा मेरा? आया था जंगल में पिकनिक मनाने, अब लगता है जंगल से वापस घर नहीं जा पाऊंगा रे दादा। कहाँ चला गया चिंटुआ? कहीं दिख ही नहीं रहा। बाप रे, मम्मी मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है, मुझे भी पकड़कर ज़ॉम्बी बनाने के लिए। अच्छा हुआ मैं ऊपर हूँ पेड़ पर, अब मम्मी मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। अरे ये क्या चलने लगा मेरे हाथ पर? चलती हूँ उधर, जरूर चिंटू वहीं गया होगा। कीड़ा कीड़ा कीड़ा, मम्मी बचाओ, कीड़ा चढ़ गया है मेरे हाथ पर। अच्छा, तो चिंटू पेड़ पर छुपा हुआ था, अब वो नहीं बच पाएगा मुझसे। चल भाग कीड़ा, भाग मेरे हाथ पर से। चल नीचे उतर चिंटू और मेरे मालिक के पास चल, मेरे मालिक तुझे भी ज़ॉम्बी बनाएंगे। अरे दादा, मम्मी ने देख लिया मुझे। चल नीचे उतर, नहीं तो मैं ही पेड़ पर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं उतरूंगा,
तुम मुझे पकड़ लोगी। तो मैं ही आती हूँ पेड़ पर। अरे बाप रे, मम्मी पेड़ पर ही चलने लगी। बचाओ। भोलापुर नाम के एक छोटे बेहद अजीब और मजाहिया गांव में, जहां हर दिन ड्रामा, हंसी, शोर और पागलपन का मिक्स था, रहता था एक हाइपर एक्टिव, हमेशा तजस्सुस में डूबा हुआ और मुकम्मल तौर पर पागल लड़का, चिंटू। वो हर वक्त किसी ना किसी खतरनाक, मज़हक़ाफ़ेज़ या बेवकूफ़ी वाले काम में कूदने के लिए तैयार रहता था। उसकी माँ, जिसे पूरा गांव मम्मी ज़ॉम्बी के नाम से पुकारता था, सुबह के वक्त इतनी तेज़ी और खामोशी से काम करती कि लोग कहते, अरे भाई, ये तो सच में ज़ॉम्बी है। वो सारा दिन चलाती रहती, चिंटू ये मत करो, चिंटू वो हाथ मत लगाओ। मगर चिंटू ने कभी भी इसकी बात नहीं मानी। इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव की तारीख बदल दे। चंद आसमान में ऐसे लटका था जैसे एक बड़ा सफ़ेद आँख सबको देख रही हो। भोलापुर के घर चांदनी में चमक रहे थे और चिंटू दबे पाँव सहन से होता हुआ उस पुराने स्टोर रूम की तरफ जा रहा था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ भूत रहते हैं। वही कमरा जिसमें कोई भी गांव वाला रात के वक्त जाने की हिम्मत ना करता। गांव वाले मम्मी ज़ॉम्बी के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ बनाते थे। कोई कहता वो रात को खास ताकतें रखती है, कोई कहता वो लोगों के दिल के राज पढ़ सकती है, कोई तो ये तक कहता चिंटू का मुंह सच में ज़ॉम्बी है, आवाज़ तक नहीं आती। चिंटू ने दिल में सोचा, सितारा, अगर मेरी मम्मी वाकई ज़ॉम्बी है तो सबसे पहले मुझे ही सच का पता चलना चाहिए। सितारा सर पर एंटी-बूथ हेलमेट यानी एक बड़ा सा बर्तन, हाथ में प्लास्टिक की तलवार और टार्चा जो बार बार बजती जलती थी। चिंटू पूरी हॉरर कॉमेडी की तैयारी के साथ स्टोर रूम में गया। अंदर पुरानी लकड़ी की महक, धूल और कुछ अजीब सा एहसास था। एक ऐसी चीज जो शायद हरकत कर रही थी, सांस ले रही थी। काफ कौन है? चिंटू ने कांपती आवाज में कहा, मगर साथ ही इसके अंदर तजस्सुस का तूफान था। अचानक अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, सितारा गर्रर, सितारा। चिंटू का हेलमेट यानी बर्तन हिलने लगा, टार्चा के हाथ कांप गए। ओए मां, भूत, ज़ॉम्बी। मैं तो कॉमेडी वीडियो बनाने आया था, ये तो सच में हॉरर फिल्म बन गई। फिर सितारा धड़ाम, सितारा की जोरदार आवाज आई। एक बड़ी पुरानी लकड़ी की पीटी जमीन पर गिरी और इसमें से निकली, सितारा, सितारा मम्मी ज़ॉम्बी। सितारा, सितारा। बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख, चेहरा पूरा मैदे से सफ़ेद, बिल्कुल असली मम्मी जैसी शक्ल। वो चलाती हुई बोली, चिंटू वो रात के अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा है? तो चिंटू चीखा, मम्मी ज़ॉम्बी चीखी। पूरा गांव जाग गया। लोग खिड़कियों से झांकने लगे, दरवाजे खोलकर चीखने लगे, भूत, भूत, भूत। लेकिन हकीकत में मम्मी तो सिर्फ चपाती का मैदा लेने आई थी। बस इसकी शक्ल उस वक्त इतनी डरावनी लग रही थी कि सबने फौरन उसे ज़ॉम्बी समझ लिया। लोग सरगोशियां करने लगे, भाई, मैंने कहा था ना, ये ज़ॉम्बी है। चिंटू का बच्चा भी ज़ॉम्बी ही होगा। मम्मी ज़ॉम्बी ने सर पकड़ लिया। पागल लोग। अभी सब चीख ही रहे थे कि अचानक चिंटू के जूते से एक छोटा सा सितारा, सितारा झिलमिलाता हुआ भूत, सितारा, सितारा बाहर निकला। एक नन्हा सा बच्चा भूत। वो हवा में उल्टा सीधा घूमता हुआ चिंटू के पीछे लपका। ओए हाय, ये क्या बल्ला है? चिंटू दायरे में भागने लगा। गांव वाले इधर इधर भागने लगे, बच्चे हंसने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, पूरा माहौल सर्कस बन गया। मम्मी ज़ॉम्बी ने लंबी सांस ली, जैसे ये सब कुछ उसके लिए आम बात हो। वो आगे बढ़ने अपना बड़ा सा देगची वाला चम्मच उठाया और बोली, चिंटू रुक जा, मैं हूं ना। फिर वो सिपर ज़ॉम्बी की रफ्तार से भागी, हवा में घूमी, जमीन पर सितारा था। सितारा करती हुई उतरी और चीख कर बोली, ओए रुक जा। नन्हा भूत वहीं रुक गया, फिर रोने लगा। पूरा गांव खामोश। चिंटू हैरान, भूत रो रहा है? भूत ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं डर गया था, मैं खो गया था और सब मुझे भूत कहकर भगा रहे थे। ये सुनकर सबको शर्म आने लगी। मम्मी ज़ॉम्बी ने भूत को प्यार से उठाया और कहा, बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यूं डरावनी रात अचानक प्यारी, मज़ाहिया और जज्बाती मंजर में बदल गई। छोटे भूत को चपाती मिली, चिंटू को डांट पड़ी और मम्मी ज़ॉम्बी गांव की हीरो बन गई। आखिर में चिंटू ने कैमरा सेट किया, लेंस में देखकर बोला, सितारा, सितारा, अगर आपको ये पागल देसी हॉरर कॉमेडी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में मज़ीद भूत, मज़ीद मिजाह और मम्मी ज़ॉम्बी का नया सिपर मूव देखने को मिलेगा। सितारा, सितारा।
यूं चिंटू और भूत की मशहूर कहानी शुरू हुई। हंसी, मोहब्बत, पागलपन और ज़ॉम्बी एनर्जी से भरपूर एक कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तान।